हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और अगर पहली बार ही चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आप इस वीडियो को देख पाओ। हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज भी है, आप जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग, क्रिस्टल प्रोडक्ट कुछ भी लेना है तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है गाइज। अभी भी इतने साल से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, 2019 से आई हैव बीन ऑन यूट्यूब एंड पर्सनल रीडिंग्स दे रही हूँ। बट कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं फ्री रीडिंग्स देती हूँ। कोई भी फ्री रीडिंग्स नहीं देगा गाइज। स्पेशली मतलब मैं बाकियों का नहीं बता सकती, लेकिन मैं तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है और बड़ी शिद्दत से हर चीज़ करनी पड़ती है। तो अगर मैं अपना वक्त दे रही हूँ तो एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूँगी। सो या, तो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, और अगले कुछ घंटों में वो क्या महसूस करेंगे आपके लिए या उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आप अपने पर्सन पे फोकस करो। ध्यान रखना, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हो। देखते हैं पिछले कुछ घंटों से वो क्या महसूस कर रहे हैं अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लेट्स सी लास्ट फ्यू आवर्स से क्या महसूस कर रहे हैं आपके जो पार्टनर है, क्या महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों से, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए और क्या महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों से। गाइस बहुत कार्ड्स निकल के आए हैं तो इट्स इनफ नाउ। यहाँ पे वेरी की एनर्जी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। लेट्स सी कार्ड्स कौन से आए हैं। गाइस अगर आपको क्रिस्टल लेना है, ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए है, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप हो, आप ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने पर्पस के हिसाब से एक्टिवेट करा के मुझसे ले सकते हो। अवेलेबल है, ये पेंडेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ट्री फॉर्म में भी अवेलेबल है और आने वाले समय में रिंग फॉर्म में भी अवेलेबल करूँगी। सो आप बुकिंग्स करा सकते हो, ठीक है। नंबर आपको बुकिंग का कमेंट के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड डिवोटेड का है, डिस्गस्टेड का है, इन्फीरियर, सैडनेस, जेलस, स्टबर्न, डिटोर। ओके, यहाँ पे होपफुल है, गिल्टी, एनॉयड, स्नीकी। अच्छे से ज़्यादा ना मुझे इनकी एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशनल लग रही है पिछले कुछ घंटों की, अगर हम इनकी एनर्जी देखें तो। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं आखिर ये कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं। डिवोटेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवोटेड क्यों है। ओके, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स और एम्प्रेस। एक चीज़ तो है कि ये पर्सन दे फील कंप्लीट विथ यू। ये पर्सन आपके साथ बहुत कंप्लीट फील करते हैं। आपके नज़रों में ये पर्सन इनके नज़रों में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, आप में कोई भी कमी नहीं है, या कह लो एक्सपेक्टेशन से भी कुछ हद से ज़्यादा ही हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन को हैप्पी रखने में काफ़ी ज़्यादा
हेल्प करते हो, आप इस पर्सन की केयर भी बहुत करते हो, आप इस पर्सन को अपने सिर आँखों पे बिठाते हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत डिवोटेड हो, आप इनके दोस्त भी हो, आप इनके गाइड भी हो, आप इनके लवर भी हो, आप इनके मदर की तरह भी इनकी केयर करते हो या इनके फादर की तरह इनकी केयर करते हो। सो आप में ये अपना एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं और ये पर्सन फील कर रहे थे पिछले कुछ घंटों से कि आप कितना ज़्यादा इनके लिए डिवोटेड हो, आप कितना ज़्यादा इनके लिए यू आर समथिंग लाइक ये पर्सन शायद आपको डिज़र्व भी नहीं करते हैं और इस तरह के हो आप। यू आर लाइक समवन जो प्यार को डिज़र्व भी करता है और बहुत प्यार कर भी सकता है। सो ये पर्सन पिछले कुछ घंटों से अगर सेपरेशन में है अगर आपके साथ, तो पिछले कुछ घंटों से ये सोच रहे थे कि कैसे मैं वापस पाऊँ उसको, कैसे मैं उसके साथ गुड टर्म्स पे जाऊँ या कैसे मैं उसके साथ दोस्ती बनाऊँ या रिलेशनशिप में कैसे जाऊँ, हाउ शुड आई शो कि मैं उसके लिए कितना ज़्यादा डिवोटेड हूँ। ओके, सो या डेफिनेटली दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फ्रॉम द लास्ट फ्यू आवर्स। डिसगस्टेड क्यों है यहाँ पे? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं या अगर ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे पाए हैं, शादी को लेकर कुछ भी डिसीजन आपको दे नहीं पाए हैं, हमेशा अगर ये शादी या कमिटमेंट या इन चीज़ों से भागे हैं, सो अपने आप को लेकर ही इस पर्सन को बहुत घिन आ रही थी कि मैंने एक ऐसा पर्सन जो परफेक्ट है, जो मुझे खुश रखता है, जो मेरी खुशियों की अपने से ज़्यादा परवाह करता है, जो कंप्लीट पैकेज है, मैं ऐसे पर्सन से कैसे दूर रहा या मैं क्यों उसको कमिटमेंट नहीं दे पाया जबकि वो डिज़र्व करता है कमिटमेंट। ठीक है, सो दे वर एनालाइजिंग देमसेल्व्स और जब उन्होंने खुद को एनालाइज़ किया तो उन्हें खुद पे लिटरली घिन आई है। ठीक है, और अगर आप शादीशुदा हो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी कि, और अगर स्पेशली आप हैप्पी हो इन योर मैरिड लाइफ या आपने कुछ ऐसी बात इनसे शेयर करी हो जहाँ पे आपने इनको शो किया हो कि यू आर वेरी हैप्पी इन योर मैरिड लाइफ, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभी है या कह लो बहुत बुरा लगा इस पर्सन को। ठीक है, व्हाट इज़ इन्फीरियॉरिटी ऑल अबाउट? क्यों है ये इन्फीरियॉरिटी? डेथ और 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन के अपने कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं या अपनी कुछ वजहों के कारण, मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है ये कोई भी वजह, इनकी अपनी कुछ वजह है जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया था या दूर चले गए थे आपसे। ठीक है, और अभी भी वो इश्यूज़ है। इस पर्सन को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बार बार दूर जाने की बात करते हैं या दूर गए हैं आपसे लिटरली बिकॉज उनका खुद पे ट्रस्ट नहीं है या कुछ इश्यूज़ है इस पर्सन के अपने इन्फीरियर, अपने आप को लेकर कुछ इन्फीरियॉरिटी लग रही है मुझे इस पर्सन के अंदर जो बार बार उभर के आती है और जिसकी वजह से बार बार आपसे दूर जाते हैं। सैडनेस की एनर्जी क्यों है? और अगर कुछ इन्फीरियॉरिटी के इश्यूज़ थे तो वो अभी भी है। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ बात या तो इस पर्सन को बुरी लगी है, हो सकता है आपने इनके भले के लिए कुछ बोला हो लेकिन इनको वो चीज़ बुरी लग गई हो, या आपकी हर बात इस पर्सन को बुरी लग जाती है और ये दुखी हो जाते हैं, या आपका रवैया हो सकता है जो इस पर्सन को बहुत दुखी कर रहा है, सैड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, या तो आप इनको कंट्रोल करते हो या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अच्छे से बिहेव नहीं करते या कुछ बोलते हो तो सोच समझ के नहीं बोलते या किसी अपने बात से इनको हर्ट करते हो या बिहेवियर से हर्ट करते हो एंड दैट मेक्स देम सैड। ओके, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या आपने अपने साइड से बोल रखा है कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो, तो दे आर वेरी सैड अबाउट इट। जेलस क्यों है ये पर्सन? ओके, अगर आप किसी और से बात कर रहे हो इनसे बात ना करते हुए तो हाँ, ये पर्सन बहुत जेलस फील कर रहे हैं। और अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो देन ऑल्सो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो इस पर्सन को और अगर ये आपको मैसेजेस कर रहे हो और रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप, तो भी इस पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है। सो या दे वांट टू टॉक टू यू बट मे बी आप बात नहीं कर रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं बट आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा हो रही है। या आप किसी से बात कर रहे हो उस चीज़ को लेकर उनके अंदर बहुत जेलसी हो रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन देखिए, ये पर्सन यूनिवर्स इनको हील करना चाहता है, चाहे उनके अंदर कुछ भी चल रहा हो, चाहे कोई इनसिक्योरिटी हो, डर हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, फियर हो, डाउट हो, जो भी है, यूनिवर्स इनको हील करना चाहते हैं। लेकिन ये इतने ढीठ हो गए हैं ना कि यूनिवर्स इनको हील नहीं कर पा रहा है चाह कर भी। ओके, सो या आई थिंक दिस पर्सन नीड्स टू बी अ लिटिल
ओपन, जो हीलिंग मिल रही है, जो पॉजिटिविटी इनको देना चाहता है यूनिवर्स, इनको अगर हील करना चाहता है यूनिवर्स तो इनको वो होने देना चाहिए, लेकिन ये होने नहीं दे रहे, ठीक है। डिटॉर्ड की एनर्जी क्यों है? ये ज़बरदस्ती अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ये कर रहे हैं, दे आर जस्ट हर्टिंग देमसेल्व्स, ओके। बहुत ढीठ है ये इंसान, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन, मुझे लगता है इनको मे बी ऐसा लग रहा था कि पास्ट में, नॉट अभी, मे बी इनको पास्ट में ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, या मैं इस कनेक्शन में कुछ दे नहीं पाऊँगा, या मैं एफ़र्ट्स नहीं डाल पाऊँगा, या मैं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, या ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मे बी करियर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बहुत नेगेटिव हो गए थे पास्ट में, जिसकी वजह से भटक गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और अब मुझे लगता है कि दे आर कमिंग बैक ऑन द ट्रैक, वो फिर से ट्रैक पे आ रहे हैं, वो उनका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। और इस कनेक्शन को लेकर अगर वो बहुत नेगेटिव हो गए थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो दे आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल, वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। यहाँ पे होपफुल की एनर्जी, मैंने होपफुल की बात की और होपफुल का कार्ड आ गया। अगर आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इनसे नाराज़ हो या गुस्सा हो, या आपने ब्लॉक कर दिया है या बात नहीं कर रहे हो, तो दे आर होपफुल कि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, या वो आपका दिल जीत लेंगे, आपको मना लेंगे। सो या आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट दे थिंक। आप इनको फॉरगिव कर दोगे किसी चीज़ के लिए, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। गिल्टी क्यों है ये पर्सन, या पिछले कुछ घंटों से इस बारे में सोच रहे थे, ओके ओके यस। अगर ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव रहे हैं, गलत डिसीजंस लेना, दूर जाना, भागना आपसे, इस कनेक्शन को अवॉइड करना, आपसे फ़ाइट करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, अगर ये चीज़ें कर रहे थे आपके पर्सन, तो अब इस पर्सन को पिछले कुछ घंटों से उस बात को सोच के बहुत हर्ट फील हो रहा था, बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, या मैं क्यों इतना गुस्सा करने लगा हूँ, या मैं उसको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता हूँ। समथिंग अबाउट देमसेल्व्स, उनके किसी बिहेवियर को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले कुछ घंटों से। एनॉयड क्यों है यहाँ पे? ओके यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। इनके करियर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इनको, या सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है। या फिर इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा था फॉर सम ऑफ यू कि आपके ऊपर की जो पकड़ है ना इनकी, वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, वो कहीं ना कहीं लूज़ होती जा रही है, जिसके वजह से दे वर फीलिंग क्वाइट एनॉयड, क्वाइट एंग्री, क्वाइट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना गाइज, इट्स पुशिंग देयर बटन्स, ओके। अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हो, या ब्लॉक कर रहे हो, या खुद के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा शो कर रहे हो इस पर्सन को, लिटरली ये पर्सन उस चीज़ से नाखुश है, ओके। दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। स्नीकी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इट्स लाइक अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे दूर दूर रह रहे हैं, चुप चुप कर आपको स्टॉक करना, बात ना करना, चुप्पन छुपाई का गेम चल रहा था काफ़ी टाइम से, हाइड एंड सीक अगर बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऑन एंड ऑफ करना, आप ऑनलाइन आ रहे हो तो वो ऑफलाइन चले जा रहे हैं, या आपको ब्लॉक करके रख रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, सो वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। पिछले कुछ घंटों से ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि अब ये ख़त्म करना होगा और ओपन होना होगा, ओपन अप होना होगा, ठीक है। एंड बहुत थके हारे से भी लग रहे हैं मुझे। वाई, क्यों ये वेरी की एनर्जी क्यों आई ये निकल के पिछले कुछ घंटों से? ओके किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्रॉम द लास्ट फ्यू आवर्स ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, अब मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, अब मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि प्यार भी है, पैशन भी है, बट क्योंकि वो छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं फीलिंग्स से, प्यार से, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही है, ठीक है। सो या लेट्स सी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या महसूस करेंगे या क्या एक्शंस ले सकते हैं? नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? सॉरी नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या महसूस करेंगे, कर रहे हैं बोल रही हूँ। ओके 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 बॉटम ऑफ द डेक में डेप्थ के एनर्जी है, ओके। लेट्स सी कौन से कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस का है, चेजिंग का है, मेमोरीज़ का है, होपिंग का है, ब्रोकन, ब्लफ, लॉयल्टी, इंटीमेसी, पास्ट लाइफ, शॉकिंग, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे टाइम, ओके।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं इस पर्सन को। कुछ जैसे होता है ना कि कुछ समझ गया, फाइनली कुछ पता चल गया, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो रियलाइजेशन हो रही है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके, व्हाट इज़ दिस रेजिस्टेंस ऑल अबाउट? अगले कुछ घंटों में रेजिस्ट क्यों करेंगे ये, किस चीज़ को? देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ ना, इस पर्सन के और आपके रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं यूनिवर्स, इनको हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं यूनिवर्स, लेकिन ये बहुत स्टबर्न एनर्जी में है। ये यूनिवर्स को भी कहीं ना कहीं मौका नहीं दे रहे हैं कि ये चेंज लाए। ओके, इट्स लाइक दे आर रेजिस्टिंग द चेंज। बदलाव उनको पता है मुझे लाने पड़ेंगे, या जो यूनिवर्स बदलाव ला रहे हैं उनको भी पता है कि बदलना पड़ेगा मुझे या सिचुएशन को, लेकिन दे आर रेजिस्टिंग दिस चेंज। ओके, या तो वो अपने आप को बदलने से डर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। चेजिंग की एनर्जी क्यों है, या वो अपना माइंडसेट नहीं बदल पा रहे हैं। चेजिंग ऑल अबाउट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू वांट देम टू चेज़ यू। वो मतलब आपको ऐसा चाहिए कि वो मुझे चेज़ करे, जो कि मुझे नहीं लगता गलत है। इफ़ यू लव समवन, चेज़ करना कोई बहुत बुरा नहीं है। तो अगर आपके पर्सन को, लेकिन इनके अंदर इतनी ढीठ एनर्जी है, इतने ईगो में रहते हैं, इतने प्राइडफुल एनर्जी में रहते हैं कि इनको लगता है कि मैं क्यों उसको चेज़ करूँ, मैं क्यों उसको मनाऊँ, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वेयर दिस पर्सन डजंट वॉन्ट टू चेज़ यू, क्योंकि उनका ईगो जीत जाता है। ओके, मेमोरीज़ क्यों है यहाँ पे? डिवाइन हमें बताए मेमोरीज़ की एनर्जी क्यों है। सी, आपने इतनी मेमोरीज़ दी है ना इस पर्सन को, इतनी प्यारी यादें दी है इस पर्सन को, जिसको ये चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ में खोए हुए दिख रहे हैं। ये मेमोरीज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, खट्टी मीठी मेमोरीज़ हो सकती है। एंड इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली खोए हुए हैं इन मेमोरीज़ में। बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। सी, ये अपने आप को सब चीज़, मतलब ये छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी यादों को नहीं छोड़ सकते। ओके, व्हाट इज़ दिस टाइम अबाउट? व्हाट इज़ दिस टाइम हियर अबाउट? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, अगर वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपकी तरफ से ही मैसेज आ जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो थोड़ा वेट कर लेंगे तो आपकी तरफ से ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ आप ही एफर्ट्स कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा से इनका ऐसा चलता रहा है, पास्ट में भी मे बी ऐसा हुआ होगा कि आते हैं और थोड़ा सा पैशन जगाते हैं, थोड़ा सा कुछ शो करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सो इनके जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के होते हैं और बहुत ही इनकन्सिस्टेंट होते हैं। ऐसा ही कुछ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई एफर्ट डालेंगे, छोटी मोटी कोई एक्शन ले ली एंड दैट्स इट। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रही है। ओके, शॉकिंग की एनर्जी क्यों है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हो, या अगर आप इनके साथ अब रहना नहीं चाह रहे हो, तो ये इस पर्सन को बहुत हर्ट कर सकता है। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या आप ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, दिस विल बैडली हर्ट दिस पर्सन। तो अगर आप इनको हर्ट नहीं करना चाहते हो तो अगले कुछ घंटों में अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो अच्छे से आप बिहेव करिए, वरना इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, एंड दैट माइट हर्ट देम। पास्ट लाइफ कार्ड क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है दे आर डीलिंग विद देयर कार्मिक। स्पेशली मैं उन लोगों की ही बात कर रही हूँ सिर्फ, जिनको पता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ। दिस इज़ देयर कार्मिक और दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कार्मिक। अब उन्हें समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता है कि खुद ही बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है वो इंटरेस्ट भी नहीं शो करती है, या ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत स्टबर्न है। तो वो बोलते हैं ना कि एक हमारे मराठी में एक कहावत है, एका म्यानात दोन तलवार नहीं रहू शकत। सो इट्स लाइक एक म्यान में जिसमें तलवार रखते हैं ना, उसमें दो तलवारें नहीं रह सकती है, क्योंकि वो एक ही तलवार के लिए बनी होती है। ठीक है, इंटिमेसी क्यों है यहाँ पे?
देखिए मुझे काफ़ी फैंटेसाइज डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं। दे वांट टू बी फिज़िकल विथ यू, या आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। इट्स देयर विश, मतलब इस पर्सन की विश है आपके साथ फिज़िकल होना, इंटीमेट होना। सेंशुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होने वाली है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर अगले कुछ घंटों में। लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे? द फूल। मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये पर्सन अपनी लॉयल्टी को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से दे आर शोइंग एज इफ दे डोंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको इग्नोर किए जा रहे थे अगर, तो नाउ दे विल शो यू द रीज़न। वो रीज़न देंगे आपको कि आप उन पे ट्रस्ट कैसे, क्यों करना चाहिए आपको उन पे ट्रस्ट। ओके, ब्लफ की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन ये एक मास्क पहनते हैं और दिखाते हैं आपको जैसे कि इनको कोई लेना देना नहीं है या कोई फीलिंग्स नहीं है। बट मैं आपको चीज़ बता दूं कि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ये बहुत इमोशनल है आपको लेकर और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और टू मच है। ओके, बस प्रिटेंड करते हैं। ओके, ब्रोकन की एनर्जी क्यों रहेगी? द सन। सी, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली शैटर्ड विदाउट यू। इस पर्सन का दिल टूट गया है, ये पूरे बर्बाद हो गए हैं। दे आर सो, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फील करेंगे अगले कुछ घंटों में, और उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप उनको डेफिनेटली हीलिंग भेजिए, स्पेशली अगर आप उनके साथ नहीं हो। दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड योर लव, दे नीड योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, होपिंग की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इस पर्सन को ना कुछ तो ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू देम। ये पर्सन आपका कॉल आ जाए या आप रिप्लाई दे दो या आप उनको समझोगे या आप उनको सिंपैथी चाहिए इस पर्सन को। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। डेप्थ की एनर्जी क्यों है? ऑफ कप्स। सी, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू। मैंने बोला ना आपको, मैंने शुरुआत क्या की थी रीडिंग की, कैसे की थी? मैंने यही बोला था कि आपकी वैल्यू समझ आने वाली है इस पर्सन को, और ये आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। इनको डेफिनेटली आपकी वैल्यू समझ आ गई है। कितने, मतलब ये अवेयर होने वाले हैं। पहले भी थी इनको आपकी वैल्यू, लेकिन अवेयर नहीं थे, इग्नोरेंट थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इनको लिटरली आपकी वैल्यू समझ आने वाली है और ये आपकी तरफ आएंगे। और इवन आपको ये बोल भी सकते हैं कि मेरे लाइफ में ना तुम्हारी बहुत वैल्यू है, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, आई एम वेरी लकी टू हैव यू। सो या ओके, हम यहाँ पे एडवाइस देखना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, या आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, या तो आपके लिए क्या एडवाइस है या तो मैसेज क्या है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो ये जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, कुछ अच्छा लोग सुन रहे हैं तो तू यहाँ पे आके क्यों कर रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है? तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा तो तू तेरा देख लेना, बाकी लोगों का तो अच्छा होना चाहिए ना। और मिरेकल्स होते हैं भाई, कभी भी मिरेकल्स होते हैं, एक्सपेक्ट करना ज़रूरी है बस। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। सो आपको सोल लेसन्स सीखने का वक्त है। एक्सपीरियंस से सीखो, क्या क्या आपने आज तक एक्सपीरियंस लिए हैं, लर्न फ्रॉम दैट। ओके, और लास्ट है यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इन द कनेक्शन। सो यहाँ पे मुझे प्यार, कंपैशन आपके अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील करोगे अगले कुछ घंटों में। और लव बिलीव्स लिमिटिंग एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। तो अगर आपके पर्सन या क्योंकि हम आपके लिए एडवाइस देख रहे हैं, तो आपके अगर रिश्ते को लेकर कोई भी ऐसी बिलीव्स है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, लिमिटिंग बिलीव्स को निकालो अपने माइंडसेट से और पॉजिटिव रहो हर चीज़ को लेकर। मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब देखते हैं कहाँ गए मेरे मैसेजेस। आपके लिए मैसेजेस क्या है? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? व्हाट आर देयर मैसेजेस? व्हाट आर देयर मैसेजेस टू यू? आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। तो ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप उनको वापस मिल जाओगे या आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओगे।
आई थिंक यू आर लाइंग। तो किसी बात को लेकर इनको लग रहा है आप उनसे झूठ बोल रहे हो, या तो मे बी आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, या शो कर रहे हो, तो उनको झूठ लग रहा है। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर आई स्लीप। तो सोने से पहले ये आपके बारे में सोचते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो कोई बात है आपकी जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंट हो गए हैं आपसे। आई हैव चीटेड ऑन यू। तो मे बी इन्होंने आपसे चीट किया है, ठीक है। दिस माइट नॉट बी फॉर एवरी वन। ये उन लोगों के लिए जिनको पता है कि थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। आई विश यू वुड टॉक टू मी। तो मैं विश करता हूँ कि तुम मुझसे बात करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आई हेट यू। तो कुछ लव हेट फीलिंग्स है इस पर्सन की। और लास्ट मैसेज है आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। तो ये अपनी जान भी दे सकते हैं आपके लिए। और आई एनवी यू। तो मुझे नहीं पता ये किस बात को लेकर दे एनवी यू, लेकिन दे एनवी यू, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको? कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ पॉजिटिविटी मिली है अगर रीडिंग से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट्स में मुझे आप अपनी राय भी बता सकते हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुझे मिस करिए एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइस, तो ये है ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, लोग नज़र लगाते हैं, या आपको लगता है ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ मैजिक हो रहा है आप पे, तो ये आप ज़रूर पहनिएगा। स्टूडेंट हो, स्टडी में मन नहीं लग रहा है, हेल्थ ख़राब होती है, जॉब करते हो तो ग्रोथ नहीं मिलती है, बिजनेस में लॉस होता है, तो ये ब्रेसलेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। हेलो गाइस, ये है ग्रीन एवेंचराइन ब्रेसलेट। तो ये आपके लाइफ में गुड लक और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस। व्हाट्सएप जो नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप करो ऑर्डर करने के लिए। हेलो गाइस, तो ये है ब्यूटीफुल से रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट। ये आपको इस तरह के चेन में मिलते हैं। आप इसको गोल्ड चेन में भी पहन सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है आपके रिश्तों के लिए, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। व्हाट्सएप दिया है स्क्रीन पे, उस पर व्हाट्सएप करो। हेलो गाइस, तो ये है मेरा न्यू प्रोडक्ट जो कि आपके लिए बहुत ही कमाल का काम करेगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर विश है जो काफी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो जा रहे हैं ना, ये कमाल का काम करता है उस चीज़ में। ये स्पेल जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हो इसमें आपके लिए एक पर्टिकुलर आपके नाम से एक मैं स्पेल चिट बनाऊंगी। इसमें अगर आप देख रहे हो स्पेल चिट है, तो ये मैं आपके लिए बनाऊंगी कस्टमाइज। इस पर बहुत सारा रिचुअल किया जाता है और इसको इस तरह से सील करूंगी मैं, और इसको आपको निकालना नहीं है कभी भी। अगर आप इसको इससे निकाल दोगे तो ये असर नहीं करेगा, तो आपको इसे ही इसको सील रखना, अपने पास रखना हर समय। ये विश फुलफिलमेंट जा रहा है, बहुत पावरफुल है, अल्ट्रा पावरफुल है। बहुत टाइम से कोई भी विश है आपकी जो पूरी नहीं होगी, आप ट्राई कर रहे हो, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये आपके का बहुत काम आएगी। कुछ करना नहीं है, इसको बस लेना है मुझसे, मैं आपको इसको बना के दूंगी आपको, और आपको बस अपने पास रखना है। जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा जल्दी ये काम करेगा, और जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तब आप इसको फेंक भी सकते हो, और नया आपकी कोई और विश होगी उसके लिए मुझसे बनवा सकते हो। सो अगर आपको लेना है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो पे मिल जाएगा। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो, जल्दी जल्दी मंगवाओ एंड सी द मैजिक। हेलो गाइस, तो ये है न्यूली लॉन्च्ड स्पेल जार्स। ये बहुत पावरफुल होते हैं, आपको बस ये अपने साथ रखने हैं। ये है मनी मैग्नेट स्पेल जार। इसमें आप देखोगे तो आपके नाम से मैं इसको एक्टिवेट कराऊंगी, आप जिस पर्पस के लिए इसको एक्टिवेट कराना चाहते हो। इसमें कुछ क्रिस्टल्स भी है, कुछ चीज़ें भी है। इसके ऊपर मैं पूरी रिचुअल करती हूँ। आपको इसको खोलना नहीं है, बस अपने साथ रखना है। अगर खोल दिया तो आपको न्यू लेना पड़ेगा। ये मनी मैग्नेट का है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जॉब कर रहे हो, नहीं जॉब नहीं मिल रही है, जिस जॉब में उसमें हैप्पी नहीं हो, बिजनेस कर रहे हो, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या पैसा नहीं अच्छे से कमा पा रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये है लव रोमांस का स्पेल जार। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कुछ चीज़ें हैं, तो ये मैं कस्टमाइज आपके लिए बनाऊंगी। आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, आप इसको अपने ड्रेसिंग में, अपने पिलो के नीचे, या अपने कंटिन्यूसली आप इन दोनों को लेकर अपने साथ में कैरी कर सकते हो। कुछ टूटेंगे नहीं वैसे तो, अगर आप अच्छे से इसको मैनेज करते हो तो, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है, कस्टमाइज्ड होते हैं आपके लिए। आप जिस पर्पस के लिए इसके लिए बनवा के ले रहे हो मुझसे, उसके लिए मैं इसको स्पेसिफिकली बनवाऊंगी। बहुत पावरफुल होते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आपको इसके यूज़ से मिल जाते हैं। तो अगर आप क्रिस्टल्स भी यूज़ कर रहे हो, आप रिचुअल्स भी करा रहे हो, साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो आप इसको जरूर लीजिएगा। देखो कितने ब्यूटीफुल है। ये मैंने अपने लिए बनाया, मेरे और हस्बैंड के लिए, और ये मैंने अपने करियर के लिए बनाया। ये हमेशा आपको मेरे डेस्क पे दिखेगा, आप इसको अपने डेस्क में भी रख सकते हो। जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, चलो। हेलो गाइस, तो ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है, ये लव ऑयल है, ठीक है। और इसको मैंने एक खास रिचुअल से बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई है, अगर आप देखोगे। और इसको किस लिए यूज़ कर सकते हो आप, अगर आप चाहते हो जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपका कोई पार्टनर हो, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हो उनके रिश्ते आपसे सुधरे और वो आपकी बात माने, आपको समझे, आपको प्यार दे और हमेशा आपके साथ रहे, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। आप इसको सिर्फ यूज़ कैसे करना है, इसको रोज आपको सिर्फ अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, प्रेफरेबली अपने रिस्ट यहाँ पे आपको लगाना है, और इसको मल्टीपल टाइम्स दिन में लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो आपके लिए प्यार फील करे, चाहे वो आपका कोई क्रश हो या फिर आपका कोई आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनके लिए भी आप इसको मुझसे कस्टमाइज्ड एक्टिवेट करवा सकते हो, ठीक है। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जिनके लिए आप एक्टिवेट करवा रहे हो, और प्लस उन लोगों के लिए काम करेगा जो आपके आसपास है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके ऑरा में, क्योंकि मैं आपको इसके आपके लिए भी एक्टिवेट करूंगी। अगर आपको ये लेना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, और यस इट इज अवेलेबल, जल्दी जल्दी मंगा लो, सी द मैजिक।
हेलो गाइस, तो ये है मनी मैग्नेट ऑयल। ये सिर्फ मनी को ही अट्रैक्ट नहीं करता, आपकी लाइफ में मनी सोर्सेज जो होते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब सैलरी बढ़ जाएगी। तो इसको आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको बस रोज इसको अपने किसी भी पल्स पॉइंट पे, जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो बेसिकली। बट मैं यहाँ पे प्रेफर भी आपको बताऊंगी रिस्ट पे। इसको मल्टीपल टाइम्स में यूज कर सकते हो। आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, स्टूडेंट पे हो, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर जॉब है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो मनी मैग्नेट है बेसिकली, अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो इसको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जॉब करने वाला या जिसके पास जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहा है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, मतलब आप इस चीज को जिस चीज के लिए एक्टिवेट कराते हो मुझसे, मैं उसको एक्टिवेट कराऊंगी आपके लिए स्पेसिफिकली। और आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, दिन में रोज यूज करना है। और स्पेशली अगर आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हो, जैसे कोई मीटिंग है, आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, या फिर आपकी कोई जॉब में इंटरव्यू देने जा रही हो, या जॉब में कोई मीटिंग है इंपॉर्टेंट, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे है, कोई एग्जाम है, आप एक स्टूडेंट हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई आप सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू है, या फिर यूज इट, इट इज गुड।